सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं और सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेंगे। इनके साथ ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति बैठक में यानी सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भाग लेंगे। इस बैठक के दौरान हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन और आपदा से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं क्योंकि सोमवार को सीडब्ल्यूसी की यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में भाग लेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इनके साथ ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति बैठक में भाग लेने वाली हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान इस बैठक में हिमाचल के मंत्रिमंडल विस्तार सहित संगठन और आपदा से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। ये बात यहां पर काबिले जिक्र है कि पिछले दिनों संगठन और सरकार के बीच तालमेल नहीं होने की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि एक समिति बनाई गई थी और कहा गया था और प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से कहा गया था कि कहीं ना कहीं ये खबरें उनके सामने आई हैं, लिहाजा चाहती हैं कि सरकार में और संगठन में किसी तरह की कोई तालमेल की कमी ना रहे, इसलिए वो समिति बनाएगी। लेकिन अब सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है। हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली से रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजेंद्र अभी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ रवि मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कितने बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे और बैठक के हवाले से, सीडब्ल्यूसी की बैठक के हवाले से क्या कुछ जानकारी रवि? रवि, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, तौर पे बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और साफ तौर पे सीडब्ल्यूसी की एक महत्वपूर्ण बैठक जो कि कल होने वाली है, तकरीबन 10 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से तमाम जो गतिविधियां हैं उसको लेकर बातचीत हो सकती है। प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बता दूं आपको कि कई राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, जो कि जिस तरीके से बीते महीने में 2 दिवसीय ये बैठक हुई थी सीडब्ल्यूसी की बैठक, और इस बैठक में 5 राज्य जो आगामी चुनाव है उन पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, 2024 को लेकर क्या लक्ष्य है, तमाम मुद्दों पर बिंदुवार तरीके से बातचीत हुई, जिसके मद्देनजर कल भी बैठक है और कल की बैठक में कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बातचीत होगी। सबसे अहम मुद्दा जातीय जनगणना का है, वुमेन रिजर्वेशन का है। ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तमाम बातचीत हो सकती है और इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मौजूद रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी, प्रदेशाध्यक्ष अगर प्रतिभा सिंह की बात करें और उनकी तरफ से याद होगा रवि कि हमारे सामने खबरें निकलकर सामने आई थी कि सरकार और संगठन में बहुत कुछ से ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर एक कार्य समिति भी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी जो इन तमाम चीजों को देखेगी। अब प्रतिभा सिंह भी इस बैठक में शामिल हो रही है। क्या वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं या फिर नहीं पहुंची, तो कब तक उनके पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, संभावना है? बिल्कुल, देखिए प्रतिभा सिंह कुछ देर में दिल्ली पहुंचेंगी, जो कि कल की बैठक में उनको हिस्सा लेना है। और इस बैठक में जिस तरीके से प्रतिभा सिंह एक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रही हैं, वो सांसद भी हैं और कांग्रेस की एक मजबूत और वरिष्ठ नेता भी हैं। साफ तौर पर इस बैठक में वो सदस्य उनको कुछ दिन पहले ही बनाया गया और ये एक अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है और वो प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका निभाती हैं। ऐसे में देखिए कई ऐसे सवाल हैं जो प्रतिभा सिंह भी पहले से उठाती आई हैं। इसमें साफ तौर पर कहा जाए कि वो कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव से पहले ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर पार्टी को जिताने का काम किया है, मगर जीत के बाद उन कार्यकर्ताओं को जो कुछ मिलना चाहिए था, जो पद मान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह के तमाम खेमे से वो लोग आते हैं और कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी व्यक्त करते आए हैं और जिसको लेकर आलाकमान को यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी प्रतिभा सिंह कई बार अवगत करा चुकी हैं कि इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि ये मुद्दे संघात्मक मुद्दे हैं, संगठन के मुद्दे हैं। और जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसमें अभी भी विलंब हो रहा है और कुछ नामों को सेटल करना है, जिसको लेकर साफ तौर पर प्रतिभा सिंह आवाज उठाते आई हैं। कल की बैठक में
इस तरीके से तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है? क्या प्रतिभा सिंह ये तमाम मुद्दों को उठाती हैं? क्योंकि उन्होंने कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये मिलकर भी कहा है कि मैं साइडलाइन महसूस कर रही हूं। तो आखिर क्या वजह है कि पार्टी का इतना बड़ा नेता, इतने बड़े कद का नेता इस तरीके की बात करता है? तो संगठन को एकजुट रखना एक काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आने वाले समय में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पार्टी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। सबसे अहम बात जाति जनगणना की है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने इसको अमली जामा पहनाने की बात कही है, दोबारा सत्ता में आएंगे तो उसको वो पालन करेंगे। ऐसे में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भी है, तो जातीय जनगणना पे उनका क्या स्टैंड है? तमाम मुद्दों पर ये बात होते हुए कल तो कल 10 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं और प्रतिभा सिंह अब से कुछ ही देर में, अब से कुछ ही वक्त में वो दिल्ली पहुंच जाएंगी। कल 10 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। कल भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और जैसा कि बैठक से जुड़ी हुई खबरें आपको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में कल बैठक होने वाली CWC की। अब से कुछ देर में कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह भी पहुंच जाएंगी दिल्ली। लेकिन इस बैठक से हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हमारे साथ राजेंद्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री तो पहुंच चुके, 10 बजे बैठक होनी है। राजेंद्र, प्रतिभा सिंह के हवाले से क्या कुछ जानकारी, क्या वो रवाना हो चुकी है हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए? बिल्कुल सना, प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ देर बाद वो दिल्ली में पहुंच सकती हैं। और कल काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और परमानेंट इनवाइटी प्रतिभा सिंह CWC की है, तो उनकी काफ़ी अहम भूमिका भी हम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के नज़रिए से भी और राष्ट्रीय राजनीति के नज़रिए से भी, क्योंकि ये वो पद है परमानेंट इनवाइटी का जिसके लिए वीरभद्र सिंह कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनको कभी भी CWC का परमानेंट इनवाइटी नहीं बनाया गया। अब प्रतिभा सिंह को परमानेंट इनवाइटी बनाया गया है। सांसद लोकसभा की मंडी से वो हैं, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष वो हैं, तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि जिस प्रकार से लगातार वो मांग कर रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाए और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो पद खाली हैं उनको भरा जाए। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह क्या पक्ष रखते हैं, क्या इस विषय पर CWC की बैठक में चर्चा होती है या फिर राष्ट्रीय राजनीति और लोकसभा चुनावों को के ऊपर ही चीज़ें फोकस रहती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जिम्मेदारियां लगातार दी गई हैं। प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, CWC की परमानेंट इनवाइटी हैं, सांसद हैं और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह वो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, PWD जैसा अहम विभाग उनके पास है। तो अब ये अटकलें भी लंबे समय से चलाई जा रही हैं कि हो सकता है कि अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया जाए, कोई नया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि समय भी इनका पूरा है और ऐसे में इतनी सारी जिम्मेदारियां इनके पास पहले से हैं। तो ये हो सकता है कि पार्टी अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की किसी और व्यक्ति को दे, तो उसको लेकर भी चर्चा CWC की बैठक में हो सकती है। तो हिमाचल से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठ सकते हैं लोकसभा चुनावों के बहाने, अगर लोकसभा चुनावों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की चर्चा होती है, क्योंकि ठाकुर सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री होने के नाते CWC के मेंबर्स हैं, लेकिन परमानेंट इनवाइटी वो ज़रूर नहीं है। काफ़ी अहम भूमिका उनकी भी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों प्रतिभा सिंह की तरफ से जिक्र किया गया था कैबिनेट विस्तार का और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन संगठन से ना बनाकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिन लोगों की अहम भूमिका रही है सरकार को, कांग्रेस को सरकार में लाने की, वो लोग नेग्लेक्टेड हैं। तो प्रतिभा सिंह की तरफ से ये विषय उठाया जा सकता है और ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विषय उठाया जा सकता है। अब देखना ये हुआ कि आगे आने वाले दिनों में इस बैठक के बाद हिमाचल की राजनीति कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चलता है, ऐसा दिखाई देता है, या फिर अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष के दरमियान कुछ न कुछ कोल्ड वॉर चलता रहता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये मानते हैं। अब जब संगठन की मजबूती को लेकर बात कहने वाली प्रतिभा सिंह को प्रदेशाध्यक्ष के ओहदे से अगर उन्हें हटाकर दूसरे किसी प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश का कमान किसी और व्यक्ति के हाथ सौंपा जाता है, तो क्या ये माना जा सकता है कि जो अभी कोल्ड वॉर का नाम हम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं लड़ाई कहीं और
और गहरी ना हो जाए, ऐसे इम्कानात तो नहीं जाहिर होते, संभावना ऐसी तो नहीं मिल रही है राजेंद्र? अब सना, हिमाचल प्रदेश में राजनीति की दृष्टि से चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस में हमेशा ही देखा गया है कि प्रेशर ग्रुप राजनीतिक दलों में है। भाजपा में भी लंबे समय से प्रेशर ग्रुप अलग अलग होते हैं। अब हालांकि अब ये कहा जाता है कि भाजपा को विपक्ष की ज़रूरत नहीं होती, अपने में ही प्रेशर ग्रुप है। वही हाल कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी हमने देखा कि अब से पहले, इस सरकार से पहले का जिक्र भी करें तो ठाकुर सुखविंदर सिंह को एक अलग सा अपना प्रेशर ग्रुप रहा हमेशा ही। जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे, वही इस वक्त भी समझा जा सकता है कि एक प्रेशर ग्रुप हॉली लॉज का है जिसको लीड प्रतिभा सिंह कर रही हैं। तो उनकी तरफ से ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि प्रतिभा सिंह को अब चुनावों में जाना है, लोकसभा चुनावों का सांसद वो मंडी संसदीय क्षेत्र से हैं, उनको खुद चुनावों में जाना है। तो ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रदेशाध्यक्ष हो जो फ्री हो, जो चुनाव नहीं लड़ रहा हो और चारों संसदीय क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा सके। हालांकि जब मुख्यमंत्री जिस राजनीतिक दल का होता है उसमें प्रदेशाध्यक्ष की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती जितनी भूमिका विपक्ष में होती है। लेकिन फिर भी पार्टी चाहेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से फ्री हो, इलेक्शन कैंपेन देख सके चारों संसदीय क्षेत्रों की, ऐसे व्यक्ति को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए। ये बात रखी जा सकती है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से। और अब देखना होगा कि हाईकमान इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या संज्ञान लेता है। क्या इजाज़त दी जाती है प्रदेशाध्यक्ष बदलने की, या फिर चुनावों को नज़दीक देखते हुए, लोकसभा चुनावों में अब बहुत अधिक समय नहीं है, ऐसे में नए प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करना और फिर नया संगठन बनाना, नए पदाधिकारी बनाना और उनको फिर सीधे ग्राउंड पर उतारना, एकदम लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी देना, अब ये इतना आसान भी नहीं है। अब देखना होगा कि हाईकमान क्या कुछ कहता है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। किसी बड़ी चुनौती से खाली नहीं है अगर ये तमाम बदलाव किए जाते हैं तो। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर ये बताना